नमस्कार बच्चों, यह आपकी हिंदी की तीसरी कक्षा है। इससे पूर्व की कक्षाओं में आपने हिंदी की पाठ 1 की कविता पढ़ी थी, कविता के अर्थ समझे थे व उससे संबंधित चित्र बनाए थे एवं कठिन शब्द लिखे थे। आज की कक्षा में आप पाठ 1 से संबंधित शब्द व अर्थ लिखेंगे। बच्चों, आपके पाठ 1 की कविता का शीर्षक था भारत का ध्वज फहराएंगे। यह एक बड़ी ही प्यारी सी कविता थी जिसे हमने बड़े मन से पढ़ा और समझा था। आज हम इसी कविता के शब्द अर्थ और मुहावरे लिखेंगे। शब्द अर्थ हमें किस प्रकार लिखने हैं, उसके लिए आइए हम आगे बढ़ते हैं। आपको अपनी कॉपी के अगले पृष्ठ पर, यानी जो पृष्ठ खाली है उस पर, या फिर आप उसे नया पृष्ठ भी कह सकते हैं, अपनी कॉपी के नए पृष्ठ पर सबसे ऊपर दिनांक लिखेंगे। उसके बाद पाठ की संख्या लिखेंगे। उसके नीचे पाठ का शीर्षक, जो कि भारत का ध्वज फहराएंगे है, उसे लिखेंगे एवं उसके नीचे शब्द व अर्थ लिखेंगे। इन सभी चीज़ों को लिखने के बाद आप संख्या देकर शब्द अर्थ का पहला शब्द लिखेंगे। बच्चों, शब्द व अर्थ से यहाँ तात्पर्य है कि आपको शब्द तो बताए ही जाएंगे, परंतु उसके साथ साथ उन शब्दों के अर्थ भी बताए जाएंगे। तो यहाँ शब्द व अर्थ के लिए पहला शब्द दिया गया है नादान। नादान का अर्थ होता है अबोध या मासूम, या जिसे सही या गलत की जानकारी ना हो। दूसरा शब्द है उम्र। उम्र का अर्थ होता है उम्र, यानी साल। हम कहते हैं ना कि हमारी उम्र 5 साल है, तो इसी तरह आप उम्र का अर्थ समझ सकते हैं। तीसरा शब्द है धुन। धुन का अर्थ है लगन, किसी भी काम को बड़े लगन यानी बहुत मन के साथ करना। चौथा शब्द है जननी। जननी का अर्थ होता है जन्म देने वाली माँ, जन्म देने वाली या माँ। पांचवा शब्द है ध्वज। ध्वज का अर्थ होता है झंडा या पताका। बच्चों, यहाँ पर आपको शब्द के अर्थ के साथ साथ शब्दों के मुहावरे भी बताए जा रहे हैं, यानी एक ही शब्द के कई और नाम भी हैं। जैसे ध्वज को आप झंडा भी कह सकते हैं और पताका भी कह सकते हैं, या फिर पताका को आप झंडा व ध्वज भी कह सकते हैं। छठा शब्द है पथ। पथ का अर्थ है रास्ता। रास्ता यानी मार्ग। मार्ग यानी जिस पर हम चलते हैं। सातवां शब्द है प्रण। प्रण का अर्थ होता है प्रतिज्ञा या वायदा। आठवां शब्द है हिमगिरी या बर्फ से ढका हुआ पहाड़ या हिमालय पर्वत। नवां शब्द है भय। भय का अर्थ है डर। 10वां शब्द है डोलेंगे, जिसका अर्थ है
अपने निश्चय से हटना या विचलित होना। 11वां शब्द है पग। पग का अर्थ है कदम। 12वां शब्द है सदा या हमेशा। तो बच्चों, इस प्रकार यह रहे पाठ 1 के शब्द व अर्थ। बच्चों, शब्द व अर्थ लिखने के बाद हम इस पाठ के मौखिक व लिखित प्रश्नों को देखेंगे। उसके बाद आगे का कार्य करेंगे। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद बच्चों।